नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डिजिटल दुनिया ने आज पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई है। देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के अनेक लोगों के लिए जहां यह एक सुविधा बन के उभरा है, वहीं दूसरी ओर एक वर्ग विशेष के लिए ये बहुत बड़ी दुविधा भी है। जी हां, यह वर्ग है दुनिया की आधी आबादी अर्थात महिलाएं। आज लाखों करोड़ों महिलाओं, लड़कियों के लिए यह एक ऐसी दुनिया है जहां उन्हें निरंतर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। कृत्रिम बौद्धिकता, गुमनामी, कानूनों का अभाव, जवाबदेही की कमी, इन सब के कारण इस डिजिटल दुनिया में जिस तरह से डिजिटल हिंसा का महिलाएं शिकार हो रही हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और इस पर एक वैश्विक चिंता प्रकट की है यूएन विमेन ने। यूएन विमेन ने ये कहा है कि लगभग 1.8 अरब महिलाओं के पास किसी प्रकार का वैधानिक संरक्षण नहीं है। यही कारण है कि इसको ध्यान में रखते हुए यूएन विमेन ने 16 दिन तक चलने वाली अपनी सामाजिक सक्रियता मुहिम या एक अभियान के तहत ये आवाज उठाई है कि डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिलाओं को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, महिलाओं को जिस तरह से हानि पहुंचाई जा रही है, महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से हिंसक मनोवृत्ति विकसित हो रही है, इसको रोका जाए और महिला समानता की जो अक्सर बात की जाती है उसे वास्तविक धरातल पर लाने का प्रयास किया जाए। डिजिटल दुनिया की ये हिंसक घटनाएं, ये हिंसक मनोवृत्ति आज न जाने कितने कॉर्नर से हम महसूस कर सकते हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न से लेकर के सोशल मीडिया पर एक तरह से लगातार फॉलो अप करते रहना, बार बार अनर्गल संदेश भेजना या साइबर स्टॉकिंग जिसको आप कहते हैं, निजी जानकारियों को सार्वजनिक कर देने की प्रतिस्पर्धा और बिना सहमति अनुमति के उनके चित्रों का दुरुपयोग करना, उनके चित्र, उनकी निजी जानकारियों को इन मंचों पर साझा करने के घिनौने प्रयत्न करना और डीप फेक आदि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके खिलाफ चरित्र हनन की एक कोशिश करना या जानबूझकर उनके विरुद्ध गलत भ्रामक जानकारियों को प्रसारित करना। यूएन संस्था के अनुसार इन सभी माध्यमों से या इस तरह के जो हथियार आम आदमी के हाथ में आ गए हैं, उसके माध्यम से उनका दुरुपयोग करते हुए वर्ग विशेष महिलाओं को शर्मिंदा करने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए प्रयास करने लगे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आज भी महिलाओं के विरुद्ध साइबर उत्पीड़न और साइबर स्टॉकिंग की जो प्रवृत्ति है, इसको रोकने के लिए 40% से भी कम देशों में कोई वैधानिक संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। इसीलिए आज लगभग 2 अरब महिलाएं इन सारी परेशानियों से चिंतित हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में हर 4 में से 1 महिला पत्रकार को जान से मार दिए जाने के साथ साथ शारीरिक हिंसा की ऑनलाइन धमकियां मिलती रहती हैं। यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने कहा है कि जो कुछ भी ऑनलाइन माध्यमों पर शुरू होता है वो वहीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि डिजिटल दुर्व्यवहार की यह प्रवृत्ति अक्सर उनके वास्तविक जीवन में भी कहीं घर कर जाती है
जिससे न सिर्फ भ्रम फैलता है बल्कि उनकी आवाजें भी चुप हो जाती हैं। उनका मानना है कि तकनीक के साथ साथ कानून में भी बदलाव किया जाना होगा ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों पर महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रभावी कार्यवाही की जा सके। डिजिटल क्रांति ने दुनिया को आपस में जोड़ने, अभिव्यक्ति की आजादी के अवसर बढ़ाने और आदि न जाने कितने क्षेत्रों में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस डिजिटल विस्तार ने जिस तरह से हिंसा को प्रोत्साहित किया है, जिस तरह से हिंसा तेजी से बढ़ने लगी है, इसकी पहुंच आज हमारे घरों, मोबाइल टेलीफोन्स और व्यक्तिगत जीवन तक होने लग गई है। ये जो डिजिटल हिंसा है, इसने महिलाओं की प्रतिष्ठा और सुरक्षा के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बल्कि अब तो यूं कहिए कि डिजिटल समानता और मानवाधिकारों के लिए भी एक गंभीर चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है। यही कारण है कि यूएन विमेन ने, जो यूएनओ की ही एक संस्था है, हर वर्ष कार्यवाही के 16 दिन 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बाइज्ड वायलेंस अभियान के अंतर्गत महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली डिजिटल हिंसा के विरुद्ध एक अभियान का सूत्रपात किया है। 2025 के इस अभियान का जो मूल भाव है, मूल कथ्य है, मूल थीम है, वह है सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने का आह्वान। भारत में भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु को जोड़ा गया है, जिनकी डिजिटल उपस्थिति दुनिया में व्यापक रूप से देखी और महसूस की गई है। वस्तुतः यह अभियान के 16 दिन हैं क्या? जैसा मैंने कहा, यह अभियान संयुक्त राष्ट्र सपोर्टेड एक यूएन संस्था की वैश्विक पहल पर शुरू हुई है। यह शुरुआत हुई थी 1991 में महिलाओं पर हो रही हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने के उद्देश्य से। हर वर्ष 25 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 25 दिसंबर से 10 दिसंबर जो मानवाधिकार दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, तो 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक इस अभियान को एक तरह से प्लान किया गया है। और इसके माध्यम इससे करना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व भर में, दुनिया भर में एक जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएं। दुनिया की विभिन्न देशों की सरकार, मीडिया, नागरिक संगठन और आम नागरिक इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि जो लिंग आधारित हिंसा हो रही है उसे समाप्त करने के लिए कोई ऐसे उपाय किए जा सके और इसमें आम आदमी की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। उन्हें इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि इस दुनिया में किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और विशेषकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए हमें प्रभावी उपाय करने होंगे, प्रभावी कदम उठाने होंगे। इस अभियान को 180 देशों में समर्थन प्राप्त है। इसे वैश्विक स्तर पर जो मानवाधिकार आंदोलन की बात की जा रही है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसका मतलब दुनिया भर में महिला हिंसा के खिलाफ एक जागरूकता आई है। महिला अधिकारों के प्रति कहीं एक ऐसा भाव नीति निर्माताओं के मन में, समाज के बौद्धिक और जागरूक वर्ग के मन में यह भाव पैदा हुआ है कि हम महिला हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और इसमें समाज के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाने की बात की जा रही है। यूएन विमेन ने 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये जो वैश्विक आंदोलन चलाया है, इसे ऑरेंज द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नारंगी रंग मूलतः आशा, सुरक्षा और हिंसा मुक्त भविष्य का प्रतीक है। इसी संदेश को एक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, ताकत प्रदान करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए
दुनिया भर के जो स्मारक हैं, संस्थान हैं, उन सब में नारंगी रोशनी की जाती है। उन्हें नारंगी रोशनी से एक तरह से जगमगा दिया जाता है, नहला दिया जाता है। इसीलिए तो इसका नाम ऑरेंज द वर्ल्ड रखा गया है। ऑरेंज आशा, विश्वास, उजाला, सकारात्मक और हिंसा मुक्त भविष्य का प्रतीक है। यूएन वुमेन का संदेश यही है, हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो हिंसा से मुक्त हो, एक उजली, सुरक्षित और सकारात्मक दुनिया। और यह भविष्य नारंगी रंग से एक प्रतीकात्मक रूप से उसे संबद्ध कर दिया गया है। इसीलिए दुनिया भर की इमारतें, स्मारक, फूल, सरकारी भवन, विश्वविद्यालय, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो सब एक तरह से नारंगी रोशनी में सजाए जाएं। यही इसका मूल भाव है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं पर होने वाली हिंसा को एक वैश्विक मुद्दा बनाकर सजगता और सतर्कता का प्रचार प्रसार किया जाए। समाज, सरकार और विभिन्न संस्थाओं को प्रेरित किया जाए ताकि वो एक हिंसा मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने में अपनी भूमिका निभा सके। लोगों को हम जागरूक करें, पीड़ितों का समर्थन करें, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करें। महिलाओं को यही तो संदेश देना है कि पूरी दुनिया उनके साथ है, वो अकेले नहीं हैं। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान के साथ सेलिब्रिटी भी जुड़ने लगे हैं दुनिया भर में। भारत में इसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक है। जहां घरेलू हिंसा अपने चरम पर है, जहां ऑनलाइन उत्पीड़न देखा जा रहा है, जहां मानव तस्करी जैसी समस्याओं से हम आज भी जूझ रहे हैं, एसिड हमले की खबरें आए दिन पड़ते हैं, स्टॉकिंग, अक्सर हम इस तरह की चीजों को देखते हैं, साइबर बुलिंग की हमारे यहाँ पर बहुत अधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और ये अपराध धीरे धीरे इतने ज्यादा व्यापक होते चले जा रहे हैं कि एक नई तरह की चिंता हमारे सामने हो गई। इस अभियान के साथ भारत की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। इस अभियान के साथ सोशल मीडिया यूजर्स को जोड़ना होगा। इस अभियान के साथ स्कूल और कॉलेजेस को जोड़ना होगा। इस अभियान के साथ नीति निर्माताओं को जोड़ना होगा और इस अभियान के साथ हमें जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनको जोड़ना होगा। तभी हम महिला सुरक्षा के मुद्दों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सेंसिटाइज करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। डिजिटल हिंसा इसीलिए आज एक वैश्विक चिंता का प्रमुख कारण बन गई है। ट्रोलिंग, डीप फेक वीडियो, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग, मार्फ्ड इमेजेस और साइबर धमकियां, ये घटनाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं, आप हम सब इससे अपरिचित नहीं है। डिजिटल हिंसा की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि ये 24/7 पीछा करती हैं। इसका कोई समय निश्चित नहीं है, इसका स्थान निश्चित नहीं है, इसका क्षेत्र निश्चित नहीं है। असीमित क्षेत्र, असीमित स्थान, भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए ये दुनिया के हर कोने में पहुंच सकने में आज सक्षम है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, विशेषकर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर, उनके करियर पर, उनके परिवार पर, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा पर कितनी गहराई से ये उसको प्रभावित करती हैं, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। ये मामले कितने चिंताजनक हैं। साइबर सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध डिजिटल अपराध मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटे जा सकते हैं: ऑनलाइन उत्पीड़न या धमकी, निजी जानकारी या तस्वीरों का दुरुपयोग, और तीसरा डीप फेक तथा आपकी पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। हमारे देश में जो आईटी रूल्स रेगुलेशन है उसमें ये प्रावधान करने का प्रयास किया गया है कि सोशल मीडिया कंपनीज को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाए और वो तुरंत इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हों। यूएन विमेन है क्या? यूएन विमेन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र लिंग समानता एवं महिला सशक्तिकरण
संस्था। यह संस्था वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा, उनका सशक्तिकरण, महिला पुरुष दोनों के मध्य समानता को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। यूएन विमेन मुख्य रूप से जेंडर इक्वलिटी पर बात करती है। यूएन विमेन महिलाओं पर हिंसा को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएन विमेन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ध्यान दे रही है। यूएन विमेन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयत्न कर रही है। यूएन विमेन संकट में की जो स्थिति है, चाहे युद्ध है, प्राकृतिक आपदाएं हैं या और इस तरह की जो घटनाएं हैं, उनमें महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा और सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इसी तरह से डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन हिंसा को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण काम कर रही है। यूएन विमेन दुनिया की लगभग सभी जो राष्ट्रीय एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर के उन देशों में काम कर रही है। ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका जो कार्य है वो संचालित होता है। ये एनजीओस के साथ मिलकर के भी अपना कार्य चलाती हैं और विशेषकर जो टेक कंपनीज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके साथ भी इन्होंने सहभागिता स्थापित की है और इस दिशा में वो काम कर रही है। इसी प्रकार जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, हमारे रिसर्च सेंटर्स और जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, इनके साथ भी यूएन मिलकर के इस दिशा में काम कर रही है ताकि आने वाले समय में ये जो हमारी चुनौतियां हैं जिन पर आज हम विचार कर रहे हैं, अलग अलग मंचों पर हम बहस करते हैं, उस दिशा में एक सकारात्मक कोई अपना योगदान दे सके। भारत में भी यूएन विमेन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीजिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम एक्शन की 30वीं वर्षगांठ पर यूएन विमेन ने स्पष्ट रूप से कहा, डिजिटल सुरक्षा लैंगिक समानता का मूलभूत तत्व है। इसलिए यूएन विमेन की कोशिश है पॉलिसी रिफॉर्म्स करें, जो हमारी नीतियां हैं उनमें किस तरह से सुधार किया जाए ताकि हम एक हिंसा मुक्त माहौल तैयार करने की दिशा में कुछ काम कर सकें। इसी तरह यूएन विमेन ने जो टेक कंपनीज हैं इनको जवाबदेह बनाने के लिए, इनको अकाउंटेबल बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए हैं। उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की है, ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट प्रकाशित की है। उन्होंने एक टाइम बाउंड इस तरह का प्रयास किया है कि टाइम बाउंड समय, निश्चित समय के अंदर इस तरह की शिकायतों का निवारण हो सके। एंटी डीप फेक टूल विकसित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह का एल्गोरिदम विकसित करने की कोशिश है जहां इनको सुरक्षा मिल सके और जो हानिकारक कंटेंट है उसको हम किस तरह से उनका मॉडरेशन कर सके, किस तरह से उनको रोक सके। इस दिशा में भी यूएन विमेन निरंतर शोध अनुसंधान के साथ साथ कुछ प्रभावी कार्रवाई करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ एक और एरिया है, वो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात सामाजिक जिम्मेदारी या नागरिकों की सहभागिता उसमें स्थापित की जाए ताकि इस तरह की अभद्र निंदाजनक टिप्पणियों के खिलाफ आम आदमी भी आवाज उठाए और पीड़िता को हम दोष नहीं दें और ऑनलाइन सुरक्षित व्यवहार को अपनाने का एक माहौल बना सकें। इस प्रकार का प्रशिक्षण हम दे सकें ताकि ऑनलाइन माध्यमों का सकारात्मक और उपयोगी तरीके से, लाभदायक तरीके से उपयोग करने की एक संस्कृति को हम विकसित कर सकें। जैसा मैंने शुरू में कहा, भारत में इस अभियान के साथ जुड़ी हैं दक्षिण भारत की सिनेमा की एक महत्वपूर्ण अभिनेत्री जिनका नाम है समांता रुथ प्रभु। यह तेलुगु फिल्म उद्योग में अपनी बहुत ही प्रभावी भूमिकाओं के लिए जानी जाती रही है। द फैमिली मैन 2 जैसी वेब सीरीज में जो उनका प्रदर्शन था, उनका अभिनय था, उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक लोकप्रियता मिली है। सोशल मीडिया पर उनके लगभग 3.5-4 करोड़ फॉलोअर्स हैं। सन्माथा की पकड़ युवाओं पर बहुत प्रभावी है। सन्माथा महिलाओं की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल हिंसा जैसे मुद्दों पर सक्रिय आवाज भी उठाती रही है। 2025 में वे यूएन विमेन इंडिया की इस अभियान के साथ जुड़ती हैं
जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हुई ऑनलाइन हिंसक उत्पीड़न, डीप फेक और साइबर हिंसा को रोकने की बात की गई है। उनका मानना है ऑनलाइन हिंसा भी वास्तविक हिंसा का ही एक रूप है। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक वीडियो में कहा है कि ऑनलाइन हिंसा महिलाओं के आत्मविश्वास और सुरक्षा को कम करती है या एक सीमा तक नष्ट कर देती है। उन्होंने कहा कि डीप फेक और बदली हुई तस्वीरें कितनी गहरी मानसिक क्षति पहुंचाती हैं, उसके साथ कितना गहरा सामाजिक नुकसान होता है, इसकी शायद कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। डिजिटल जो हमले हो रहे हैं, डिजिटल आक्रमण जो हो रहा है, स्क्रीन से निकलकर वास्तविक जीवन को भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। सनमा था कि यह भागीदारी इस अभियान को जन आंदोलन बनाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि युवा पीढ़ी का उन पर भरोसा है। उनकी व्यापक पहुंच इस संदेश को आम आदमी तक पहुंचाएगी। वे स्वयं ऑनलाइन घृणा और ऑनलाइन हमलों का सामना कर चुकी हैं, इसलिए उस पीड़ा और व्यथा को उन्होंने स्वयं जिया है। उसकी संवेदना को वो बहुत ही भाव विहलता के साथ प्रकट कर सकने में सक्षम है। उनका स्पष्ट कहना है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब हमें बदलाव के लिए तैयार रहना है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हैशटैग के माध्यम से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ना चाहिए और उम्मीद करते हैं जिन उद्देश्यों से ये शुरुआत हुई है, ये उद्देश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। डिजिटल हिंसा 21वीं सदी की जो गंभीरतम सामाजिक समस्याएं हैं, उनमें एक बड़ी समस्या है डिजिटल हिंसा। यह न केवल महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, वरन उन्हें डिजिटल स्पेस से बाहर करने का एक घिनौना खतरनाक प्रयास भी है। हमें यह कोशिश करनी होगी कि डिजिटल माध्यमों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। डिजिटल दुनिया महिलाओं और लड़कियों के लिए एक ऐसे अवसरों का मंच हो जहां वे अपनी बात खुल करके निर्भीकता के साथ पूरे स्वाभिमान आत्मसम्मान के साथ कर सके। ये डिजिटल मंच उनके सम्मान को, उनके विश्वास को पुनर्स्थापित करने का प्रमुख आधार बने। किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार के हिंसा की आशंका नहीं। कार्रवाई के 16 दिन अभियान इसी जागरूकता को जन आंदोलन में बदलने का एक प्रयास है, ताकि ऑनलाइन हिंसा को रोका जा सके और महिलाएं सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र डिजिटल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसी विश्वास के साथ कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।